नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी के बीच में मोक्ष शास्त्र, अपर नाम जिसको तत्वार्थ सूत्र के नाम से हम सभी जानते हैं, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित एक मांगलिक ग्रंथ जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत तो वैसे आप सब हम पहले ही कर चुके हैं। हमने इस शिविर के अंदर पहले अध्याय के 19 सूत्रों का लाभ लिया, अर्थात हमने 19 सूत्र पढ़े और 19 सूत्रों की आप लोगों ने सबने परीक्षा भी दी। कुछ लोगों का स्थान भी लगा, स्थान से ज़्यादा सबको ज्ञान मिला। इम्पॉर्टेंट ये है। इसी विषय को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि 19 सूत्र ही नहीं पढ़ने हमें। तत्वार्थ सूत्र के अंदर 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में बहुत सारे सूत्र हैं। हर अध्याय में कुछ ना कुछ सूत्र हम देखते जाएंगे। इसीलिए पूर्ण ग्रंथ को उद्देश्य लेके कि पूर्ण ग्रंथ का हम स्वाध्याय आज से प्रारंभ करेंगे, इसी मंगल भावना से ग्रंथ हम पुनः ले रहे हैं। 19 सूत्रों की आप सभी को जानकारी है, लेकिन पुनः जल्दी से 1, 2, 3 दिन में मैक्सिमम 19 सूत्र की विषय वस्तु देख के हम नए विषय में प्रवेश करेंगे। एक अकलंक आचार्य हैं जिनको एक बार में याद हो जाता है, एक निकलंक हैं जिनको 2 बार में याद हो जाता है, और ना हम अकलंक हैं ना हम निकलंक हैं। हम सभी कलंक तो नहीं हैं। हम सभी को याद हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर हम सभी को याद करनी है चीज़ें तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। अभी हम सभी ने एक पर्व मनाया था, श्रुत पंचमी। कौन सा पर्व था? श्रुत पंचमी। नाम में उसके श्रुत है, लेकिन उसके बावजूद भी उस दिन सबसे पहला जैन दर्शन का ग्रंथ लिखा गया था। इसका मतलब आचार्य धरसेन को भी ये विषय समझ में आ गया था कि अब ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम सभी किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकें। हम सभी को अपना मोबाइल नंबर तो याद होगा, लेकिन बाकियों के घर के मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे। कोई पुराना ही नंबर होगा तो हो सकता है, लेकिन अब किसी को नहीं पता। हम जिस गली में रहते हैं वो गली 14 नंबर गली होगी, लेकिन बराबर में कौन सी गली, इतना ज्ञान भी हमारा काम नहीं करता कि 12 नंबर इस तरफ है या 13 नंबर इस तरफ है। हमें ये पता है हम कहाँ रहते हैं। इसका मतलब ज्ञान हमारा अब कम हो गया है ग्रैप्स करने में। इसीलिए जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक उसको हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। इस ग्रंथ को हम बहुत ही आकर्षक रूप में, एक पीपीटी है जो कि सारिका जी छाबड़ा द्वारा विरचित है। मतलब विकास जी और सारिका जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है पीपीटी के रूप में। जिस ग्रंथ के माध्यम से आपने स्वाध्याय किया था वो इन्हीं के बड़े भाई प्रकाश जी छाबड़ा द्वारा विरचित है, और इन्हीं के छोटे भाई द्वारा ये पूरी पीपीटी, जिसके माध्यम से ये हम ग्रंथ देखने वाले हैं। विषय बहुत सरल है क्योंकि पीपीटी के अंदर पॉइंट्स बन जाएंगे, लेकिन विषय सरल तब होगा जब हमारा उद्देश्य इस ग्रंथ को समझने के लिए क्लियर होगा। ये हम ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन करने के लिए नहीं। तत्वार्थ सूत्र का नाम है मोक्ष शास्त्र। हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ग्रंथ आगे बढ़ेगा, अगर ये ना लगे कि हमारे कदम भी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मात्र विषय को ग्रहण कर रहे हैं, तो समझना हमने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। अध्ययन करने का मात्र एक कारण है कि हम भी मोक्ष की ओर आगे बढ़ें। ज्ञान बढ़ाने के लिए करेंगे। हम ज्ञान बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। ज्ञान स्वयमेव बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम अपना उद्देश्य क्लियर रखेंगे कि हम सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो निश्चित रूप से ये ग्रंथ हमारे सहायक होगा ही होगा। और शास्त्र क्यों ना हो, क्योंकि इस पंचम काल में जब जिन देव का जब हो विरह, तब शास्त्र ही आधार हैं। मात्र शास्त्र ही हैं जो हमें कल्याण करने वाले। मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं।
तो माता की तरह उपकार करने वाले हैं, इसीलिए इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो इसके पास जो है वो हमारे ऊपर समर्पित करेगी, अर्थात मोक्ष का मार्ग हम पे समर्पित होगा। इसी मंगल भावना से हम इस ग्रंथ को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण हम सभी ने पढ़ा, एक बार पुनः दोबारा सब हाथ जोड़ के पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। मंगलाचरण, किसी भी ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है तो उसके अनेक कारण होते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाए और बिना मंगल के किया जाए तो वो निश्चित रूप से कैसा रहता है, अमंगल ही रहता है। इसीलिए ग्रंथ की शुरुआत की जा रही है तो किससे की जा रही है, मंगलाचरण। दो शब्द हैं, मंगल प्लस आचरण। इसका मतलब मंगल हम अपनी वाणी से कर रहे हैं, मंगल हम अपने मन को कर रहे हैं, लेकिन जब इसका मन वचन का साथ होगा तो हमारा आचरण, जो मंगल आचरण, तो जो आचरण होगा वो भी हमारा कैसा होगा, मंगल ही होगा। हम सभी को मंगल का अर्थ पता होगा। मंगल माने क्या, मंग प्लस ल, ल मतलब लाता है, मंग मतलब जो मंगल को लाता है और उसका सुख को लाता है। और दूसरा अर्थ मंग गल, गल मतलब गलाना, जो पापों को गलाए और सच्चे सुख को लाए उसे ही मंगल कहते हैं। और ऐसा आचरण जब हमारा होगा तो निश्चित रूप से मंगलाचरण होगा। मैं कई बार विचार करता हूँ हमारे आचार्यों को मंगलाचरण करने की आवश्यकता क्या है। मंगल तो वो करे जिसके जीवन में बहुत अमंगल हो, उसको मंगल की आवश्यकता पड़ती है। शांति विधान कौन करता है, जिसके मन में अशांति हो वो शांति विधान का अवलंबन लेता है कि चलो जिसके जीवन में बहुत पाप हो वो पुण्य का सहारा लेता है। लेकिन जो खुद ही मंगल में हैं उनको भी मंगलाचरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ, उनको भी मंगलाचरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब हम जो आगे देखेंगे कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, उसके कुछ कारण हैं। क्या क्या कारण है, यहाँ पे कुछ 5 कारणों बताए गए हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। सबसे पहला कारण है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। किसके लिए? ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए। क्या हमारे आचार्यों को, मुनिराजों को किसी प्रकार का विकल्प रहता है कि उनको ग्रंथ पूर्ण करना है? हमने तो ये सुना है कि हमारे आचार्य इतनी ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं कि जो जहाँ लिख गए वहीं छोड़ गए, उसके बाद उनको कोई विचार नहीं है कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो एक कोठर देखे जहाँ पे पेड़ है, पेड़ में एक होल है, वहीं पे रख गए और चले गए। उनको इससे कोई मोह नहीं है। उसके बावजूद भी आचार्य मंगलाचरण कर रहे हैं पहले निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए। ये सारी भावनात्मक बात है कि हमारे आचार्यों को इससे मोह नहीं, मतलब राग नहीं है। 6वें गुणस्थान में आके जब भी कोई मुनिराज कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसके अंदर वहाँ पे उनकी कषाएँ हैं। जब ग्रंथ लिख रहे हैं तो ग्रंथ कषायों की तीव्रता में लिख रहे हैं। संजुलन कषाय है और संजुलन कषाय की तीव्रता है तो वहाँ पे ग्रंथ लिखा जा रहा है। और कोई भी कार्य किया जाता है तो एक उद्देश्य से किया जाता है। उन्होंने मुनि धर्म भी अंगीकार किया ना, तो एक उद्देश्य से किया। अगर वो ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ देंगे। अब वो आयु ऐसी पूर्ण हो गई हो, काल स्थिति ऐसी पड़ गई हो, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन मन में जो उद्देश्य लेके निकलते हैं वो कितना, कि हम जो चीज़ शुरू कर रहे हैं, जिस ग्रंथ को शुरू कर रहे हैं उस ग्रंथ को पूर्ण भी करेंगे। तो आज हम सभी, जैसे आचार्य देव ने ग्रंथ पूर्ण करने के लिए, निर्विघ्न समाप्ति करने के लिए मंगलाचरण किया। आज यहाँ पे कितने जन बैठे हैं? गिन लो सब अपने आप को, सब अपने आप, किसी को मत गिनो, सब अपने आप, अपने आप, किसी को नहीं गिनना, सब अपने आप को गिन लो एक बार। सब अपने में कितने हैं? एक। अगर आचार्य ग्रंथ लिखते वक्त ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मुझे ग्रंथ को पूर्ण करना है, तो हम सबकी प्रतिज्ञा इसको पढ़ते हुए क्या होनी चाहिए कि हम भी इस ग्रंथ को पूर्ण अध्ययन करेंगे। जब आचार्य देव ने पूर्ण लिखने में कसर नहीं छोड़ी तो हम पूर्ण पढ़ने में क्यों कसर छोड़ें। तो आप सभी को अगर पूर्ण अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से फुल अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई विषय मिस हो जाएगा। चलिए
दूसरा रीज़न बताया मंगलाचरण करने का, शिष्टाचार के पालन के लिए। शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार एक रिस्पेक्ट होती है, जो रिस्पेक्ट हमें दिखानी पड़ती है। क्यों दिखानी पड़ती है? जब हमारे स्कूल में कोई अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो सब लोग खड़े होकर क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। अब जो भी सर हैं या मैम हैं, क्यों? ऐसा क्यों? वो तो आ गए, बस बैठ के पढ़ाना शुरू करो। लेकिन क्लास में 9 पीरियड होंगे तो बच्चे 9 बार खड़े होंगे और टीचर को क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे। आप कभी बाहर का कल्चर देखो, जापान का। जापान के कल्चर में लोग छोटी सी कार्य करते हैं, उसके लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए झुक के कृतज्ञता दिखाते हैं बार बार। आप कोरियन लोगों को देखो, कोरियन लोग हर चीज़ के लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए बार बार नीचे झुकते हैं। और हमारे झुकने में तो क्या दर्द हो जाती है? हमारे झुकने में नहीं, कमर नहीं दुखती, मान दुख जाता है हमारा। कमर तो एक बार को सह लेंगे, लेकिन हम कैसे झुकें? लेकिन विचार कीजिए, जो व्यक्ति झुकता है वही लंबे समय तक आगे चलता है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में वही पेड़ बच पाते हैं जो झुकना जानते हैं। जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो उजड़ जाते हैं। अगर हम ठूठ की तरह बिल्कुल खड़े रहेंगे तो उखड़ जाएंगे। और अगर ऐसे मतलब नाजुक पेड़ की तरह, मतलब जो मुड़ने के लिए तैयार है, फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब वो झुकना जानता है। अरे फल भी गिरते हैं तो जहाँ पे भारी वजन है ना, वहीं पे फल गिरेगा। जो खड़ा हुआ है आराम से अकड़ में, उसके ऊपर कुछ फल नीचे गिरने ही नहीं वाला है। इसका मतलब शिष्टाचार कितना ज़रूरी है, जो आचार्य देव ने हमें यहाँ पर दिखाया। तो जिस समय ग्रंथ आचार्य देव भी लिख रहे हैं, पॉइंट सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट, शिष्टाचार का शिष्टाचार का परिपालन अब आचार्य देव किस प्रकार करते हैं? मात्र लिखकर नहीं करते। आचार्य देव भी मंगलाचरण 3 प्रकार से करते हैं, मन से, वचन से और काय से। कैसे? मन से, वचन से और काय से। वचनों से तो आचार्य देव ने लिखकर कर दिया। हो सकता है हमें कोई ऐसे भी ग्रंथ मिले जहाँ पर मंगलाचरण ना हो, सीधा ही ग्रंथ शुरुआत हो और हम कहें आचार्य देव ने तो मंगलाचरण ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने किया है। कैसे किया है? उन्होंने मन में किया है मंगलाचरण। तीसरा काय। जैसे ही हमने जिनवाणी विराजमान की, जिनवाणी विराजमान करते हमारा सबसे पहला जेस्चर क्या होता है? हम जैसे ही सावधान बोलते हैं, जिनवाणी विराजमान करते हैं, तो हम उसको झुककर क्या देते हैं? ढोक देते हैं। ये ही हमारा उसके लिए शिष्टाचार है। इसका मतलब जिससे हमें कुछ सीखना है उसके लिए शिष्टाचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आचार्य देव ग्रंथ लिख रहे हैं तो उनके अंदर भी शिष्टाचार है। तीसरा, नास्तिकता का परिहार करने के लिए। क्या है तीसरा? नास्तिकता का परिहार। वही फिर प्रश्न, आचार्य देव के जीवन में कौन सी नास्तिकता होगी? उनसे ज़्यादा पॉजिटिव जीव तो हमें कोई नज़र ही नहीं आता है। अरे नहीं, वातावरण हो सकता है नास्तिक हो, तो उस नास्तिक वातावरण को आस्तिक बनाने के लिए मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। जिस समय आचार्य देव ग्रंथ लिख रहे हैं उस समय उनका कोई विरोधी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जहाँ पे एक मत है उसके अपोजिट दूसरा मत होगा ही होगा। मतलब जहाँ पे पक्ष है वहाँ पे विपक्ष होगा ही होगा। 3 चीज़ें होती हैं, आपने न्याय में पढ़ा होगा। एक होता है पक्ष, एक होता है सपक्ष, एक होता है विपक्ष। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। सपक्ष पक्ष को मोटिवेट करता है, मतलब वो तो उसके साथ देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ में सपोर्टिंग है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। अब कोई कितना ही अच्छा काम करे, विचार करना, हमें लगता है कि दुनिया में अच्छा करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन जहाँ अच्छाई है वहाँ उसके साथ साथ बुराई भी है। अगर कोई अच्छा कानून बनाया जाए सरकार के द्वारा तो उससे पहले उसका लूप होल बन जाता है कि इसको तोड़ेंगे कैसे। अब वो लूप होल क्रिएट हो गया, इसका मतलब लोग अच्छे के साथ बुरा करने वाले भी हैं। इसीलिए नास्तिकता का परिहार करने के लिए आचार्य देव यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं। तीसरा, पुण्य की प्राप्ति के लिए आचार्य देव भी लालच दे रहे हैं। मंगलाचरण करो, ग्रंथ लिखो, ग्रंथ सुनो, पढ़ो और क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा ही। इससे ये कहना चाहते हैं कि स्वाध्याय करेंगे तो कषायें ढीली पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और अगर स्वाध्याय करके भी कषायें ढीली नहीं पड़ी तो समझना अब हमें कोई और बचाने वाला
नहीं है। हम उस जिनवाणी के पास आ गए, हम उस माँ के पास आ गए। अगर माँ से भी संतोष नहीं मिल रहा तो अब जगत में कोई और संतोष देने वाला प्राणी नहीं है। इसीलिए पुण्य की प्राप्ति से कहना चाहते हैं कषायों की मंदता, और जहाँ कषायों की मंदता होगी वहाँ पे पुण्य की प्राप्ति होगी ही होगी। पांचवा क्या है? उपकार का स्मरण करने के लिए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग है जो ये बताता है कि हमें अपने गुरुओं का नाम नहीं छिपाना चाहिए। हमने जो चीज़ जिससे सीखी है उसका नाम लेने में हमें घबराना नहीं। घबराना क्या? लोगों को लगता है कि मेरा ही मेरा नाम हो, हम अपने गुरुओं का नाम भूल जाते हैं। हम मंगलाचरण भी करते हैं तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो, परंपरा में नाम लिया। चलो इन लोगों का नाम तो इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे है नहीं। व्यक्ति तो उन लोगों का नाम लेने में कतराता है जिससे कुछ ज्ञान लिया हो और वो भी जगत में प्रेजेंट हो। उसका नाम क्यों नहीं? क्योंकि हम ज़्यादा ज्ञानवान हैं उससे, हमें ऐसा लगता है। यहाँ पे अगर मंगलाचरण किया जा रहा है तो आचार्य के लिए, उनके लिए स्मरण करने योग्य कौन है? अरहंत और सिद्ध। तो अरहंत और सिद्ध का उपकार, क्योंकि ये सब कुछ उनको कहाँ से मिला है? अरिहंत और सिद्धों से मिला है। और हमें ये किससे मिला है? हमें आचार्यों से मिला है। हमें हमारे आचार्यों नहीं, हमारे अपने मुनिराजों से मिला है। तो उनका उपकार स्मरण करने के लिए, मैं यूँ दूसरे शब्दों में कहूँ, उनका बलिदान स्मरण करने के लिए पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख कर गए और अपने प्राणों की कीमत पर लिख कर गए। और अगर उन प्राणों की कीमत को हम ना समझें, कैसे समझेंगे प्राणों की कीमत को? झांकी निकाल कर, नाटक कर कर, उनके भजन क्या करके? अरे पंडित टोडरमल जी जैसा बनकर, इसका मतलब जैसे उनमें पठन पाठन की तीव्र रुचि थी, जैसे वो ज्ञानी थे, उनके पथ पर चलकर ही हम उनका असली स्मरण कर सकते हैं। तो उस उपकार का स्मरण करने के लिए ये मंगलाचरण किया जा रहा है। हम सभी को भी आचार्य उमा स्वामी देव के प्रति अनंत उपकार होना चाहिए कि उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग सूत्रों में बताया, नहीं तो और कोई सूत्र में बताने वाला नहीं था। ग्रंथ प्रारंभ किया जा रहा है तो उसके पहले 6 बातें जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहला ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ के रचयिता कौन है? मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? अरहंत देव को। अब थोड़ा यहाँ पे विचार करना, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? अरहंत देव को। आप अलग अलग शास्त्र उठाकर देखो और एक सूची बनाना कभी घर पे जाकर कि हमारे किन्हीं बहुत ग्रंथों के अंदर अरहंतों को याद किया गया है और बहुत ग्रंथों में सिद्धों को याद किया गया है। समय सार पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? वंदे तो सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मेढ़मो सुध केवली भणिदम। किसको याद किया? सिद्धों को। और यहाँ किसको याद कर रहे हैं? अरहंतों को। ऐसा क्यों? सिद्ध तो बड़े हैं, यहाँ पे अरहंतों को याद कर दिया, सिद्धों को याद करना चाहिए था। क्या जी? क्या? अरहंत से ही? तो समय सार में अरहंत से नहीं होगा सिद्ध? वैसे कैसे? ये वैसे की परिभाषा क्या होती है? अरहंतों के द्वारा ही दिव्य ध्वनि की। तो फिर उधर भी प्रश्न सीधा सा है, समय सार में भी अरहंतों को याद करना चाहिए था ना, उनके थ्रू ही तो दिव्य ध्वनि गिरी है। सीधी सी बात है, जितने सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं, जितने भी सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं उनमें अक्सर अरहंतों को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ेगी ना, वहाँ प्रमाण सिद्ध भगवान के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, वहाँ प्रमाण अरहंत भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि अरहंत भगवान की साक्षी में ये काम हो रहा है। अर्थात अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, क्योंकि कोई समय सार के अंदर आत्मा की बात है। अब आत्मा की बात है, वो आत्मानुभव से की गई बात है। अब उसके लिए हमें प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है मैं नहीं बता सकता, खुद खाओ और खुद जान जाओ।
तो इसलिए वहाँ पे सिद्धों को याद किया गया। ये खुद अनुभव करने वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ तत्वार्थ सूत्र में अभी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आपके वो प्रश्न समय सार में नहीं होंगे, लेकिन वो सारे प्रश्न कहाँ उत्पन्न होते हैं? तत्वार्थ सूत्र में होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतिक ग्रंथ है, और जो सिद्धांतिक ग्रंथ है उसके अंदर अक्सर किसको याद किया जाता है? अरहंतों को याद किया जाता है। ग्रंथ का प्रमाण कितना है? 10 अध्याय हैं और 357 सूत्र हैं। विषम संख्या के अंदर हैं, तो याद रखना बहुत सरल है, 3, 5 और 7। निमित्त किसके निमित्त से लिखा गया? भव्य जीवों के निमित्त से। कोई है किसी क्षेत्र में कोई भव्य जीव, उनके निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया है। हम ही वो भव्य जीव हैं, और अगर हम अपने आप को ही भव्य ना माने, भव्य कब मानेंगे हम अपने आप को? इनका ग्रंथ का स्वाध्याय करके। तो भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। और हेतु किस लिए लिखा गया? दिखाई नहीं दिया आपको ठीक से? बुद्धि बढ़ाने के लिए, 10 अध्याय रटने के लिए। किस लिए? मोक्ष प्राप्ति हेतु। इसीलिए एकमात्र कारण है तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करने का, कि हम सभी क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और उद्देश्य लेके यहाँ पे बैठा हो तो वो अभी वापसी जा सकता है। ये स्वाध्याय उसके, ये क्लास उसके लिए नहीं है। कोई गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा या और कोई उद्देश्य, बुद्धि बढ़ जाए, उस उद्देश्य के लिए कक्षा नहीं है। चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में एक शब्द क्या दिया गया है? सूत्र। तो सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र मतलब होता है धागा। सूत्र माने धागा, संकेत और साधक। ये तीनों ही अर्थ कहीं ना कहीं तत्वार्थ शब्द के साथ जुड़ जाएंगे। धागा, माला होती है, तो एक माला में 108 मोती होते हैं। उन 108 मोतियों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए। और अगर धागा कहीं से भी टूट जाए तो मोती बिखर जाएंगे। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की छोटी सी माला है। जो वो माला है वो तो बहुत बड़ी 108 की है। इतनी बड़ी माला जप के तो कितनी बार जपली हुआ ही नहीं। बहुत छोटी सी माला दे रहे हैं, 3 बार जपनी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और इनको जोड़ने वाला एक वो धागा, वो क्या है? वो है सूत्र। दूसरा अर्थ कह रहे हैं संकेत। संकेत मतलब क्या होता है? इशारा, दिखाना, रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन। इसका मतलब तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तत्वार्थ से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? तो उसको जानने के लिए पूरा तत्वार्थ सूत्र है, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे। तीसरा अर्थ क्या है? साधक। साधक मतलब जो साधना करता है उसे क्या कहते हैं? साधक कहते हैं। और साधक किसकी साधना करता है? साध्य की साधना करता है। जब कभी हम अनुमान, आपने पढ़ा होगा, हाँ पढ़ लिया होगा, 19 सूत्रों के अंदर अनुमान पढ़ा होगा आपने। अनुमान क्या होता है? नहीं पढ़ा अनुमान? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम पढ़ा है आप लोगों ने? तो यही तो कह रहा हूँ, 19 सूत्रों में है। चलो चलो वापसी आ जाओ। नहीं पढ़ा इसके लिए दोबारा पढ़ रहे, नहीं तो 19 के बाद शुरू करते। कुछ लोगों ने वापसी साधक, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, कि साधक जिस साध्य को प्राप्त करना चाहता है। तो साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना है, जिस विषय को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? तो साधक को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ किसको प्राप्त करने हैं? तत्वार्थ किसको प्राप्त करने हैं? तत्वार्थ मुझे प्राप्त करने हैं, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो मुझे प्राप्त करने हैं, इसलिए साधक शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। नीचे अर्थ लिखा गया कि व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। इसकी वजह से ही जैन दर्शन का सर्वप्रथम संस्कृत में सूत्रात्मक ग्रंथ अगर कोई होगा तो वो मात्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ही है। गजब की बात यह है कि आचार्य देव द्वारा लिखित एकमात्र ग्रंथ, एकमात्र आचार्य कुंद देव ने 84 पाहुड़ लिखे थे। आज हमें कितने प्राप्त हैं? 8 प्राप्त हैं। कैसे?
8 के नाम है अपने पास, 8 की एक बना दी। तो अरे समय समय भी तो पाहुड़ी है, वो भी तो ग्रंथ ही है। कुल मिला के 12। तो हमें समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिक और अष्ट मतलब 8 अलग, तो 12 तो ऐसे हो गए। 2-3 कृतियाँ आचार्य कुंद देव की और मिलती हैं। और आचार्य देव ने 84 पाहुड़ लिखे, और यहाँ आचार्य देव ने कितने लिखे, कितने ग्रंथ लिखे? एक ग्रंथ लिखा। मात्र एक ग्रंथ लिख के उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा बन गया? तत्वार्थ सूत्र। जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्रंथ है? समय सार नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाकर देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में समय सार नहीं पढ़ाया जाता। जिसकी महिमा हमें अधिक है वो यूनिवर्सिटी वालों को नहीं है। उनको किसकी महिमा है? तत्वार्थ सूत्र की है। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ दिगंबरों में भी है और श्वेतांबरों में भी है। सब में एक रूप से इस ग्रंथ को मान्यता स्वीकार है, इसीलिए ये ग्रंथ हम यहाँ से इसका अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, सूत्र उनके कम भी हैं और उनका कुछ अलग अर्थ भी बैठता है। अभी वो इसीलिए उस विषय में नहीं जाएंगे। उनके आचार्य भी अलग हैं। हमारे आचार्य उमा स्वामी हैं, उनके आचार्य उमा स्वाति हैं, इसीलिए उनके नाम में भी फर्क पड़ता है। लेकिन तत्वार्थ सूत्र मूल में ग्रंथ वही है, कुछ कम कुछ बढ़ ऐसे है। हम तो अपने ग्रंथ की यहाँ पे चर्चा करते हैं। जिस दिगंबर शुद्ध तेरापंथ आमनाय में हम हैं, हम उस ग्रंथ की परंपरा में आगे बढ़ते हैं। कम से कम शब्दों में लिखने का कारण क्या है? अधिक से अधिक भी लिख सकते हैं। अरे इस ग्रंथ पे टीकाएं बहुत लिखी गई हैं। आधा अक्षर भी कम हो जाता है। तो जैसे पुत्र रत्न की उत्पत्ति पे खुशी होती है, आनंद होता है, वैसी ही खुशी होती है क्योंकि एक एक अक्षर परिग्रह का सूचक है। उनको विचार करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा, इसीलिए इस चीज़ से बचते हैं। और सूत्रात्मक ग्रंथ की स्पेशलिटी है। आप हम कहें कि निबंध लिखो, एक कुछ डिग्रीज होती हैं। एक डिग्री होती है पीएचडी, सुना है आपने? पीएचडी सबने सुना होगा। और एक डिग्री होती है डीलिट, एक होती है डीलिट। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है पीएचडी और एक है डीलिट। हाँ, क्योंकि पीएचडी पता था विस्तार वाली होती है तो उसका अपोजिट कर दिया डीलिट। होता यही है। पीएचडी 5 मैक्सिमम समय मिलता है पीएचडी करने के लिए 5 साल, जिसके अंदर विस्तार में कोई चीज़ की जाती है। लेकिन उसी विस्तार में ही चीज़ को अगर 5 मिनट में प्रस्तुत करना हो तो वो होता है डीलिट, कि आपको हर चीज़ का संक्षेपीकरण करना आना चाहिए। गोष्ठियों के अंदर यही होता है। ये जितना विषय अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मैं विषय 5 मिनट में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन अभी 5 मिनट में मुझे क्यों नहीं प्रस्तुत करना? क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अभी मैं डीलिट नहीं कर रहा। डीलिट करूँगा तो कैसे हो जाएगा? वो संक्षेप में हो जाएगा। अब आचार्य देव को सूत्र लिखने हैं तो सूत्र संक्षेप में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का, की, को, ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो सब कुछ अपने ही में आपस में मिल जाती है। मंगलाचरण किया गया तो उसमें 3 पद दिए गए थे। भेतारम कर्म भूव्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम और मोक्ष मार्गस्य नेतारम। ये आप सब पढ़कर आ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी इस विषय को आगे ले लेते हैं। भेतारम कर्म भूव्रताम माने जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। और इसके नीचे क्या लिखा? वीतरागी। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम माने संपूर्ण तत्वों को जानने वाले। उससे होने से क्या कहलाते हैं? वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम माने मोक्ष मार्ग के नेता, जिसका माने हितोपदेशी को नमस्कार किया उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि हम मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। हमारा कोई और कारण है क्या प्राप्त करने का? जगत में नमस्कार करने के बहुत कारण होते हैं। भगवान को नमस्कार क्यों? पास करा दो, कुछ अन्य चीज़ें मिल जाएं हमारे। एक पिक्चर आई थी पीके, वो इसी पे पूरी आधारित थी कि भगवान से कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। वो जो पीके बना है वो पूरी पिक्चर में भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही रहा है कि मुझे बस अपना कुछ उसका खो गया था, उसको वो चीज़ दिला दो बस किसी तरह। अब वो ढूंढा जा रहा है वो चीज़ कि भगवान मुझे दिलाएंगे, सुख भगवान मुझे दिलाएंगे। और हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं भगवान के अंदर? हम भगवान के अंदर वो 3 गुण ढूंढ रहे हैं जो गुण हम में भी होने चाहिए। चैत्र शिविर की पहली कक्षा में मैंने एक बात कही थी। आप ऊपर से ऊपर की वेदी पे जाओगे ना,
जो ऊपर से ऊपर की वेदी जगह खाली नहीं है, वो स्पेशली उन्होंने बड़ी वेदी बनवाई है। आप ऊपर की वेदी देखो बिल्कुल साइज़ की है, उससे ऊपर की वेदी देखो तो थोड़ी बड़ी लगती है कि अभी थोड़ी जगह इस पर खाली है। तो किसके लिए खाली है वो? किसके लिए खाली है वो मेरे लिए खाली है कि भैया वहाँ पे जो वहाँ पे शांतिनाथ भगवान बैठे हैं थोड़ा उसके बगल में अष्ट धातु वालों कहीं तो सेट हो जाएं, हम हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। देखो अगर इस ग्रंथ का हेतु के साथ चलेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो निश्चित रूप से वो वेदी भर जाएगी, नहीं तो वो वेदी हमेशा कैसी लगेगी? खाली खाली लगेगी। अरे भैया वो वेदी का स्थान किसके लिए है? वो मेरे लिए है, ऐसा समझ के अगर हम ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, भगवान के जब भी दर्शन करो तो यही देखो ये स्थान खाली किसके लिए बना हुआ है। हम कोई भी ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में बहुत भीड़ भड़ाका हो और हमें छोटी सी सीट दिख जाए कि बस टिक जाएं हम किसी तरह, तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम जाए नहीं जाए रुमाल फेंक देते हैं कि रुमाल से क्या हो गया, ये सीट मेरी हो गई। अभी बहुत सारे लोग आ जाए, कुर्सियाँ कम पड़ जाएं, जिसको एक कुर्सी दिख जाए वो तुरंत लपके उसके ऊपर, जैसे लपक रहा है ना। अब ये देखो धीरे धीरे वो वेदी भर जाएगी थोड़े दिन में। अगर अभी भी हम नहीं बैठे वहाँ पर तो सोचिए अभी नहीं बैठे तो कभी नहीं बैठे। इसलिए विचार करना, जिनके दर्शन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? निज के दर्शन के लिए कर रहे हैं। तो निज के दर्शन करने वाले कहाँ बैठते हैं? वेदी पे बैठते हैं। उनका स्थान यहाँ नहीं है, उनका स्थान बस एक है, वो है वेदी। अब विचार करना, हम मंगलाचरण इसी रीज़न से कर रहे हैं। मंगलाचरण की विशेषताएं, कैसी विशेषताएं हैं? अभी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर विशेषता नहीं चल रही है, मंगलाचरण की विशेषताएं कि वो जो 4 पद दिए गए, अभी सूची तो बहुत सारी है लेकिन उसी सूची को संक्षेप में 3 बिंदुओं में दिया गया। एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है देवागम स्तोत्र, जो कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मंगलाचरण स्वरूप में लिखा, जिसके अंदर 115 कारिकाएं दी गई। कुछ ग्रंथों में 117 कारिकाएं भी इसके संबंध में मिलती हैं। हम मोटा मोटा 115 कारिकाएं देख लेते हैं। दूसरा है अष्टशती, जो कि कारिकाएं और श्लोक में क्या अंतर होता है। जैसे कि एक होता है श्लोक, एक होता है अनुष्टुप, एक होता है शार्दूल वी किरीटित। तो इसको सामान्य रूप में हम एक शब्द दे देते हैं श्लोक, लेकिन श्लोक वो होता है जो 32 अक्षर का होता है, जिसके अंदर 32 अक्षर हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? श्लोक कहा जाएगा। लेकिन हम सामान्य रूप से किसी भी लय का हो, कितने ही उसके अंदर अक्षर हो, हम सामान्य नाम उसको क्या दे देते हैं? श्लोक दे देते हैं। इसीलिए चाहे हम इसको श्लोक कह लें, लेकिन कारिकाओं के अंदर उस 32 से अधिक अक्षर होते हैं, उसकी संरचना अलग प्रकार से की जाती है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? कारिका कह रहे हैं। तो आचार्य, अगला अष्टशती, जिसके अंदर 800 श्लोक हैं। अब श्लोक मैंने बताया था, एक श्लोक माने 32 अक्षर, तो 32 × 8 कितना हो गया? 32 × 8 246 कितने हो गए? 266। अब 266 क्योंकि 0 भी और लगाने हैं हमें, तो इतने इसके अंदर अक्षर हमें ग्रंथ में मिलेंगे, क्योंकि एक श्लोक में कितने अक्षर हैं? 32 अक्षर हैं। तो ग्रंथ को नापने का तरीका होता है। आज के लेखक जो नापते हैं ना, वो कैसे नापते हैं? वो नापते हैं पेज से। जैसे हम दादा के बारे में कहते हैं, दादा ने कितना साहित्य लिखा, तो 5000 पृष्ठ का साहित्य लिखा। कितना? 5000 पृष्ठ का, मतलब वो पेजों से देखा जाता है। पहले के समय में श्लोकों से देखा जाता था, कितने श्लोक में लिखा गया है, तो गिने कैसे कि किसकी संरचना कितनी है। तो 800 श्लोक प्रमाण, इसीलिए इसका नाम है अष्टशती। शती मतलब 100, शत मतलब 100, अष्ट माने 8। फिर अगला ग्रंथ है अष्टसहस्त्री। सहस्त्र मतलब होता है 1000 और 8 मतलब 8000 श्लोक, जो कि आचार्य विद्यानंदी द्वारा लिखी गई है। और वो किसकी टीका है? अष्टशती की टीका है। इसका मतलब 800 श्लोक में, पहले तो देखो 2 पंक्तियों में इतना माल था कि अष्टशती लिखी गई, अष्टशती में इतना माल था कि क्या लिखी गई? अष्टसहस्त्री लिखी गई। इसका मतलब उन 2 पंक्तियों को समझ लें। हाँ, उसी से ही, वैसी परंपरा में, उसी मंगलाचरण से की चलती आ रही है परंपरा। वो तो आपने देख ही लिया ना, उसकी बात तो कर दी। अब वो मैं 800 के सामने 8000 कुछ नहीं है, तो 10 गुना हो गया ना। अब विचार करो, 1-2 पंक्तियों में इतना रहस्य है कि उसके माध्यम से 8000। अब मैं थोड़ा और कहूँ तो क्या इन 8000 से
12,000 नहीं बन सकती? अरे बनी है, 12,000 से 18,000 नहीं बन सकती, बनी है। अरे सबसे बड़ी बात करें, आचार्य समंतभद्र देव द्वारा विरचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य। क्या 84,000 श्लोक प्रमाण टीका वो प्राप्त होते हैं। मेरे हिसाब से 20,000 है, 18,000 है। 20 श्लोक वार्तिक है, 12,000। मेरे हिसाब से जितना मेरे ध्यान में है उतना 20,000 है। चलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसको भी मान लेते हैं। कल एक बार और विषय को देखकर आएंगे, इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला सूत्र कौन सा है? सब एक साथ पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। तीन चीज़ों की बात की गई और तीनों को क्या कहा गया कि ये तीनों एक मिलकर मोक्ष के मार्ग हैं। इन सब का अर्थ आप जानते ही हैं। सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चारित्र बराबर क्या बना? मोक्ष मार्ग। लेकिन ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग कैसे बन रहे हैं? क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं एक में ही मज़ा आ जाता है। हम अपने को टटोले थोड़ा सा, हमारा ज़्यादा वज़न कहाँ पर है? हमारा ज़्यादा वज़न कहाँ पर है? हमारा ज़्यादा वज़न सम्यक दर्शन पे है। कुछ लोगों को विचार करो तो उनका ज़्यादा कहाँ फोकस है? उनका सम्यक चारित्र पे है। और दोनों ही कहाँ पे हैं? मोक्ष के मार्ग में होंगे। दोनों ही संसार के मार्ग में हैं। इसका मतलब कि अरे रुको तो, कोई सम्यक दर्शन को ले रहा है, कोई सम्यक चारित्र को ले रहा है, लेकिन दोनों हैं कहाँ? दोनों हैं संसार के मार्ग में, कोई भी मोक्ष के मार्ग में नहीं है। तो इन तीनों की एकता कैसे होगी इसकी बात करेंगे। इसके अंदर एक शब्द दिया गया जो सम्यक, क्या शब्द है? सम्यक। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ इसका अर्थ प्रशंसा है। क्या अर्थ है इसका? प्रशंसा। प्रशंसा क्यों है इसका अर्थ? विचार करो। प्रशंसा, सम्यक, सूत्र फिर से देखो। प्रशंसा, जो यथार्थ मार्ग होगा वही प्रशंसनीय मार्ग होगा। यथार्थ, हम जब सम्यक का अर्थ देखते हैं तो सम्यक शब्द मतलब कि बिल्कुल सच्चा, इसमें कोई भी झोल नहीं है। और जहाँ कोई झोल नहीं होती वही साचा होता है, और जो साचा होता है वही प्रशंसनीय होता है। इसीलिए यहाँ पे जो सम्यक शब्द है उसका अर्थ वास्तव में क्या है? प्रशंसनीय। ये सब सारे अर्थ जो लिखे गए हैं, आप इसकी टीकाएं देखेंगे जो अधिकतर पढ़ी जाती है सर्वार्थ सिद्धि, ये सब उसके अंदर आपको इसका संधि विच्छेद माध्यम से अर्थ मिलेंगे। विस्तार रुचि वालों को और वहाँ से जानना चाहिए। लेकिन जो ये अर्थ है यहाँ पर, तो इसका अर्थ प्रशंसा है। कैसे आगे बिठाते हैं कि एक एक अर्थ कैसे बैठेगा। तीन शब्द यहाँ पे दिए गए, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अभी इन शब्दों का सामान्य अर्थ बताया जा रहा है। दर्शन माने जिसके द्वारा देखा जाता है। तो क्या यहाँ पे दर्शन का मतलब देखना है? तो यहाँ पे क्यों लिखा गया दर्शन का मतलब जिसके द्वारा देखा जाता है? आत्मा को देखा जाता है जिसके द्वारा। एक देखना, ये देखना, एक आत्मा को देखना, और एक देखना मतलब श्रद्धान करना। तो यहाँ पे तो श्रद्धान अर्थ होना चाहिए था। दर्शन माने श्रद्धान करना, विश्वास। और यहाँ क्या अर्थ कर रहे हैं? जिसके द्वारा देखा जाता है। जिस वस्तु के स्वरूप को सही तरीके से देखा जाएगा, सही तरीके से, उसी का श्रद्धान हो पाएगा। क्योंकि जब हम आंखें खुली होने के बावजूद भी वस्तुओं को सही नहीं देख पाते और हम कहते हैं कि हमें सबसे अच्छा ज्ञान है, तो हमने कहाँ देखा वस्तु को? हम खुली आंखों से दुनिया को नहीं देख पा रहे, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस दुनिया में कितने लोग ठगे जाते हैं। अभी तो मैं कभी आप देखोगे ना, इस समय पे किसी को भी फ़ोन मिला हुआ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक कॉलर ट्यून परमानेंट चला रहे हैं वो लोग, कि जितने स्कैम चल रहे हैं
इनसे बचो। किसी को पैसे बहुत जल्दी करने हो, किसी के फ़ोन पे एक मैसेज आ रहा हो, वीडियो आ रही हो, कोई आरबीआई गवर्नर की कॉल आ रही हो, इसको ना उठाएं। हम छोटे से जो खुद आंखों से देख रहे हैं उसमें तो ठगाए जा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वस्तु को सही तरीके से देखता है वही वस्तु का क्या कर सकता है, सच्चा श्रद्धान कर सकता है। ज्ञान माने जिसके द्वारा जाना जाता है, चारित्र मतलब जिसके द्वारा आचरण किया जाता है। जहाँ थोड़ा विस्तार करना होगा वहाँ थोड़ा और विस्तार करेंगे। अब ये तो थे सामान्य अर्थ। अब ये शब्द यहाँ कैसे बैठेंगे इसकी थोड़ी बात करते हैं। सम्यक शब्द पहले रखने का कारण, दर्शन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए, पदार्थों का यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान। पहले तो ज्ञान मूलक शब्द क्या दिया, ज्ञान मूलक। तो भैया सूत्र में सबसे पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए था, तभी तो ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा होना चाहिए था। आप सभी पढ़कर आ चुके हैं, आपको रीजन पता होगा क्यों ऐसा क्यों किया। देखो 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 कक्षा, अब इसको कक्षा के मोड में चलाया करेंगे। कक्षा का नियम है जिसको जो भी बताना हो वो हैंड रेस करे और उसी के बाद बताए। अब सब एक साथ बोलेंगे तो भैया मेरे पास तो इतनी क्षमता है नहीं कि मैं सबको साथ सुन लूँ। तो रूल है उसी की सुनी जाएगी जो शर्म आएगी क्या हैंड रेस करने में। हम इतने बड़े हो गए, हम हैंड रेस करेंगे क्या। हाँ ये शुरुआत हुई यहाँ से, बताइए। जो मिथ्या ज्ञान है जी, उसको मूल लेकर के उसको श्रद्धान में लेंगे तो वो श्रद्धान सच होगा। मतलब मिथ्या ज्ञान को मूल में लेंगे तो सम्यक हो जाएगा वो। पूछना ही नहीं उनसे, जो एक साथ बोलेंगे उनसे पूछना ही नहीं। जिसको पता हो वो बस हैंड रेस करे। कक्षा का नियम श्रद्धान के कारण नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। श्रद्धान नहीं होगा तो ज्ञान तो क्यों लिख रहे हैं कि पहले ज्ञान करो। ज्ञान मूलक पदार्थों के, और वो भी शब्द क्या डाल रहे हैं, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का। यथार्थ ज्ञान मूलक, यथार्थ मतलब सम्यक ज्ञान हो गया। तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बिना ज्ञान के श्रद्धान हो सकता है क्या। बिना जाने किसका श्रद्धान करोगे आप बताओ। ज्ञान के भी श्रद्धान नहीं हो, लेकिन जब श्रद्धान होगा तो ज्ञान पे मोहर लग जाएगी अपने आप। तो ज्ञान पे मोहर लग जाएगी। जो है सम्यक ज्ञान कहलावेगा। जब सम्यक दर्शन होगा, मिथ्या दर्शन होगा, तो वही ज्ञान का मिथ्या होता ना समझेगा। मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ भी, सबने एक साथ बोल दिया। सम्यक दर्शन के साथ सब कुछ ठीक है आपकी बात, आप आगे की बात बता रहे हो, मैं उससे पहले की बात पूछ रहा हूँ। तो वो ज्ञान यथार्थ कैसे है अगर यथार्थ, क्योंकि यथार्थ ज्ञान मूलक लिख रहे हैं। वो इसलिए है यथार्थ ज्ञान होने के बाद ही सब यथार्थ श्रद्धान होता है। देखिए यथार्थ ज्ञान कैसे है, मिथ्या ज्ञान से सम्यक दर्शन तो नहीं होता। आपने जो कहा मिथ्या ज्ञान से सम्यक दर्शन तो नहीं होता। ज्ञान तो सम्यक होना चाहिए, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान से जो वो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान होने के बाद में सम्यक दर्शन हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, उसको सरल रूप में पहले क्या होगा, सम्यक ज्ञान होगा। अच्छा पहले सामान्य ज्ञान यथार्थ होगा। चलो वापसी सब आ जाइए, मुझे पता लग गया आप सभी को पता है कि आपको नहीं पता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बस इस बात को देख के अपनी बात को पूर्ण करेंगे। सम्यक दर्शन ही पहले होगा, तो उससे पहले यथार्थ ज्ञान क्यों लिखा। वो यथार्थ ज्ञान जिनवाणी का यथार्थ ज्ञान है। मैं आप लोगों से पूछूं 7 तत्वों के नाम बताओ, बताओ 7 तत्वों के नाम। तो ये जिनवाणी का यथार्थ ज्ञान है, हमें श्रद्धान नहीं है, लेकिन ये कौन सा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। अब यही यथार्थ ज्ञान, अब ये ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते। 7 तत्वों का जो हमें ज्ञान है उसको हम
यथार्थ मतलब उसको हम सम्यक ज्ञान भी नहीं कह सकते, हम उसको मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते। सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वो ज्ञान सम्यक कैसे होगा? बस हमें वो यथार्थ है। यथार्थ मतलब ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। अब वो फिर हमने उसको यथार्थ की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि वो शास्त्रों से हमने यथार्थ एज इट इज़ पढ़ा है। जो शास्त्रों में लिखा था हमने बिना कुछ मिलाए। अगर मैं कहूँ 7 तत्व नहीं 8 होते हैं, तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब अगर मैं ये बातें कहूँ तो झोल है इसके अंदर। अब मैंने जो बात यहाँ से उठाई उसी को सामने मैंने उठाई, मतलब कि आपने यथार्थ उसको पढ़ ली, यथार्थ आपके ज्ञान में बैठ गई। वो क्या है? वो सामान्य ज्ञान है। और वही सामान्य ज्ञान क्योंकि शास्त्रों से लिया गया और शास्त्र यथार्थ हैं, उसी ज्ञान को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यथार्थ ज्ञान। तो वो यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो सामान्य ज्ञान है और शास्त्रों का स्टैंप उस पर लगा है। इसकी वजह से वो ज्ञान कैसा है? यथार्थ ज्ञान है। तो लिख रहे हैं पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए, मतलब पहले सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होगा, बहुत सही बात है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अगर होता तो आचार्य देव इतनी टीका नहीं लिखते। आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर कम से कम 2.5 पेज इसके लिए लिख दिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों का ये क्रम क्यों है। क्रम का उद्देश्य बहुत है। आगे जाकर कहेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में होते हैं, अभी अगले स्लाइड है, होंगे ही साथ में। तो भी फिर शिष्य का प्रश्न, जब साथ में ही होते हैं तो भैया किसी को भी पहले कह दो। तो भी आचार्य देव ने क्या कहा? नहीं भैया, पहले मैं ज्ञान को नहीं कह सकता हूँ। किसको पहले कहूँगा? श्रद्धान को ही पहले कहूँगा। और इसके अनेक कारण हैं, उनको हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। ये हम सब की कक्षा, अभी इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। ये कक्षा हमारी हर थर्सडे, सैटरडे और संडे को चला करेगी। तो इन 3 दिन विशेषकर आप लोग कॉपी और लिखेंगे किससे? साधन क्या होगा उसका? पेन। ये लेकर आए, नहीं तो ये विषय हम भूल जाएंगे। ऐसे अभी तो क्या है, 19 सूत्र तक आपको मजा आएगा कि आप पढ़ चुके हो, लेकिन 19 सूत्रों में भी बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आएंगी जो आपको नहीं पता होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे शब्द है विचार कर कर आना। एक पंक्ति यहाँ पे लिखी है, बीच वाला पॉइंट देखो, इसमें 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध हो जाता है। ये 7 प्रकार का मिथ्या मार्ग कौन सा है आपको कल खोज के लाना है। कल मतलब सैटरडे को। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है आपने इस तत्वार्थ सूत्र में नहीं पढ़ी होंगी, तो बहुत सारे नए पॉइंट्स भी आएंगे, तो आप उस चीज़ को नोट करते चलें। और ये कक्षा है तो कक्षा के बाद इसकी परीक्षा भी होगी। जब चाहूँगा एक एक अध्याय के बाद एक एक अध्याय की परीक्षा लेते चलेंगे। क्या खींच लो, फोटो खींच लो चाहे। इसमें 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध है। मतलब पहले सूत्र के अंदर 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध किया। हमने तो सुना था मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है, एकांत, विपरीत, विनय, संशय। ये 7 कौन से आ गए? 2 कौन से नए ऐड हो गए? सोच के आओ। ग्रहिता, हाँ ये बढ़िया है, ग्रहिता ग्रहित, पता लग गया आंसर। नहीं, ये आंसर नहीं है, खोज के लाना है। जो खोजेगा उसको कमेटी पुरस्कार देगी।